बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज़, जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल खिलाकर मारेगी क्या? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने बहू। माँ जी, मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। वह दरवाजे के पीछे चुपचाप खड़ी हो गई। उसने देखा सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भुजिया खत्म कर दी। वह मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। फिर सास ने आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू आई और सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से बोली, यह क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, ले जाओ इसे। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए बोली, हाँ तू मेरी माँ बन जा। फिर बहू मुस्कुराई और चली गई। आज उनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी थी तो उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिसे वो साफ करना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगी। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए हैं, एक आरती की थाली भी नहीं संभाल सकी। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोलकर छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ कर खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली। फिर भी वह सारा काम बहुत ही अच्छे तरीके से करती। अब उसकी सास के साथ कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला, एक काम भी ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद यह घर कैसे संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना, बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वे सब शुरू हो गए, ऐसा खाना, ऐसी बहू, यह वाह वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। बहू बर्तन साफ करके नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पे चढ़ी। सासू माँ जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटवा देना, गाना नहीं आता तो मत जा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, लेकिन सासू माता ने मुंह बनाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। वह मुस्कुराती हुई चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ ले आओ। सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर वो चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिरी में उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से में तो झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिल कहीं की, देखकर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे में चली गई। फिर उसके दोस्त ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता है। अब अड़ोस पड़ोस की औरतों को बहाना मिल गया। वह कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा लो, छुटकारा पाओ इस गवार से। सासू माँ उठ गई और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने ही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप, यहाँ दारू पीने आए हो? पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है,
कैसे संस्कार दिए तुम्हारे माता पिता ने? और हाँ, किसने मेरी बहू को जाहिल कहा? जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने भी एक शब्द कहा। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई। पापी, वह बच्ची सुबह 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया और ना ही दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए, सबकी बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को वह नहीं अच्छी लगी, जूते से मारूंगी तेरे सारे दोस्तों को जो कभी उसे ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को निकालकर दूसरी बहू ले आना? जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी हो इस लड़की के बारे में, यह मेरी माँ भी है और बेटी भी। माँ इसलिए कि मुझे गलत काम पर डांटती है, और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरी दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती पर एक शब्द नहीं कहती, ना मेरे सामने ना मेरे पीठ पीछे। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फ़र्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि यह मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिसकियाँ लेते हुए फिर कमरे में चली गई। सास ने प्लेट उठाई, भोजन परोसा, बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देख बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप यह क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे अभी तू ही मेरे घर की बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले लगा लिया। सास ने भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना। एक ख्याल मन में मत लाना कि सास पैर बोलती है तो किसी दिन मैं उसका गला ही दबा दूंगी, क्योंकि मैं भी कभी यही सोचती थी। फिर दोनों खूब हंसने लगती हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसी तरीके की और कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।